आज को फिजिक्स का पेपर देने वाले यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, 100% बता रहे हैं यहाँ पर, हर साल आता है। कोई सेट उठा लेना आप, अगर हमारा विश्वास नहीं, आप पिछले सालों को पेपर उठाइए, देखिए उसमें हर सेट में मिलेगा। भले एक मतलब 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से अधिकांश सेट में होता है लगभग 4 से 5 सेट में क्वेश्चन रखा होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या पता आपके जिले में आ जाए यहाँ पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई देख थोड़ी ना आया है पेपर में कौन से सेट में ये रखा हुआ है, बट है वो जरूर। देखिए हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर। आपसे कोई पूछ दे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारे पास, बताइए ट्रांसफार्मर क्या होता है। यह बोल सकते हैं, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी के वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी के वोल्टेज कम या अधिक कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम ये बोल सकते लिख सकते हैं, कम या अधिक ले सकते हैं, यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। यही क्या है हमारे पास, ट्रांसफार्मर है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी की वोल्टेज कम या अधिक कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा था। यह अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर करता है, किस प्रिंसिपल पर, यह अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मेन चीज पहले आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसफार्मर क्या है। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, क्या बताएंगे यहाँ पर। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज कम या अधिक कर सकते हैं, या ठीक है, या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। यही क्या हमारे पास ट्रांसफार्मर है। इसका सिद्धांत क्या, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए चित्र से इसको समझाते हैं आपको हम। ठीक है, फिगर से समझाते हैं यहाँ पर। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इससे चित्र समझिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लिख लेना यहाँ पर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए इसको किस टाइप से, इसकी डेफिनेशन है, इसको किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, हम किस टाइप से इसकी लिखेंगे यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या है, प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कोल, यानी कोल मतलब कुंडली, प्राथमिक कुंडली। नीचे हमारे पास क्या, सेकेंडरी कुंडली है यहाँ पर। ये क्या हमारे पास, क्रोड है यहाँ पर, क्या है, क्रोड है। तो लिखेंगे, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है यहाँ पर, इसका वर्क क्या होता है, या अधिक एम्पियर कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में चेंज करता है। ठीक है, इसकी प्राथमिक कुंडली में क्या होती है हमारे पास, प्राथमिक कुंडली में यानी कि प्राइमरी कोयल में तार के फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। देखिए कम है फेरों की संख्या यहाँ पर, इसमें क्या है, फेरों की संख्या कम होती है यहाँ पर। ठीक है, तो तार क्या होता है, जब देखिए फेरों की संख्या कम होती है तो तार क्या होंगे, मोटे होंगे। मोटे तार होंगे तभी तो फेरों की संख्या कम होंगी, आपको जैसे मालूम है यहाँ पर। और द्वितीय कुंडली में क्या होती है हमारे पास, मतलब तार के फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तार क्या होते हैं, जब देखिए अधिक होंगे, जाहिर बात, आप इसको तार होगा कोई, उसको आप लपेटेंगे तो अगर मोटा होगा तो तार की फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी, जल्दी लिपट जाएगा। जब तार पतला होगा तो फेरों की संख्या अधिक हो जाएगी। यहाँ पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगा, तार पतला होगा। जैसी बात, जब तार पतला होगा तो बहुत टाइम लगेगा इसको आप लपेटने में यहाँ पर। ठीक है, जैसी बात है, जब तार पतला होगा तो लपेटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब कि फेरों की संख्या क्या टाइम लगेगा, जब फेरों की संख्या तो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी यहाँ पर। और तार क्या होगा, पतला होगा, बता चुके हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास, क्या होता है, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर, या अधिक एम्पियर। इसका देखिए नाम ही होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इंग्लिश में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप मतलब कि या अधिक से शुरू करिए, या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में चेंज करता है, बदलता है। इसकी प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कोल, इसकी प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या होती है, कम तथा तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, द्वितीय कुंडली में क्या होती है हमारे पास, सेकेंडरी कोयल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। सेकेंडरी कोयल में तार के फेरों की संख्या अधिक तथा तार क्या होते हैं, पतले होते हैं। ये लिखना है आपको इसमें। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या लिखना है, या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है। इसकी प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कोयल में तार के फेरों की संख्या कम, ठीक है, तथा तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं। द्वितीय कुंडली में, ठीक है, सेकेंडरी कोयल में तार के फेरों की संख्या अधिक तथा तार क्या होते हैं, पतले होते हैं। इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आपको इतना लिखना है। फिर देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर समझिए यहाँ पर। अपचाई ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में कहते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पर, स्टेप डाउन। मतलब कम से शुरू कीजिए, कम एम्पियर, जस्ट उल्टा कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब अधिक से शुरू हुआ, यह अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है। इसी टाइप से यहाँ पर हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या लिखेंगे, यह कम से स्टेप डाउन मतलब कम, या कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदलता है।
ठीक है, बदल देता है या बदलता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें प्राथमिक कुंडली में इसमें इसको क्या है, प्राथमिक कुंडली है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पर। इसमें प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या अधिक, इसमें क्या अधिक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, तो तार क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, तार क्या होते हैं, अधिक होंगे, तार पतले होंगे यहाँ पर। और द्वितीय कुंडली में क्या होंगे, सेकेंडरी कॉइल में तार में फेरों की संख्या कम, तार मोटे होते हैं। तार क्या है, मोटे हैं यहाँ पर, ठीक है, कम है और तार मोटे होते हैं। ये क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है यहाँ पर वो अपचाई ट्रांसफार्मर में लिखना है। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं यहाँ पर, लिख लेना है यहाँ पर। इस टाइप से चित्र बना देना है यहाँ पर, इस टाइप से आपको एक चित्र बना देना है यहाँ पर। ठीक है, और किताबों में और मेथड लिखा हुआ सबका यहाँ पर, ये मेथड और है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से लिखना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए यही लिखा हुआ अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है हमारे पास, यह कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदल देता है यहाँ पर। इसमें प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल में तार के फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं। द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल में तार के फेरों की संख्या कम तथा तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं। फिर देखिए रचना क्या होता है, इसमें मुलायम लोहे की पतली क्या होती है, आयताकार। रचना में लिखेंगे यहाँ पर, इसमें मुलायम लोहे की पतली आयताकार क्या होती है, फ्रेम पत्ती होती हैं। ठीक है, जिन पर वार्निश कर देते हैं, जिसमें क्या कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं। इन्हें पटल कहते हैं। रचना बहुत कम पूछ जाती है बट लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, इन्हें पटल कहते हैं। ऐसे बहुत से, ठीक है, बहुत से पटल मिलकर क्रोड बनाते हैं। इससे बहुत से पटल मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोड बनाते हैं। इस क्रोड पर तावे के विद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। विद्युत रोधी तार लपेटकर क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है। क्या लिखेंगे रचना में, इसमें मुलायम लोहे की पतली आयताकार फ्रेम की पत्ती होती हैं, जिन पर वार्निश कर देते हैं। इन्हें पटल कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से पटल मिलकर क्रोड बनाते हैं। इस क्रोड पर तावे की विद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है। यहाँ पर नोट कीजिए, क्रियाविधि देखेंगे यहाँ पर हम। देखिए कार्यविधि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ज़्यादातर मोस्टली क्या पूछा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए, इसकी कार्यविधि वर्णन कीजिए। यही ज़्यादातर मोस्टली पूछा जाएगा। देखिए कार्यविधि क्या होती है हमारे पास, देखिए जब प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित की जाती है, यानी अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो परिवर्ती, ठीक है, परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न है। उत्पन्न क्या होता है, परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क क्या होता है हमारे पास, उत्पन्न होता है। यहाँ पर उत्पन्न होता है लिख लेना यहाँ पर। उनकी परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न क्या होता है यहाँ पर, परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली चुंबकित हो जाती है। जिससे कुंडली क्या होती है, चुंबकित हो जाती है। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की विद्युत ऊर्जा क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। चूंकि सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी है। द्वितीय कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी है यहाँ पर। ठीक है, द्वितीय कुंडली उसी क्रोड पर क्या है हमारे पास, लिपटी है यहाँ पर। अतः क्रोड के बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन होने से, इस चुंबकन दिख रहा है, चुंबकन तथा विचुंबकन होने से इस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लास्क में लगातार चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अतः सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। फेरों की संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा पुनः द्वितीय कुंडली की विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, बदलती है यहाँ पर। इस टाइप से आप लिख लेने इसकी कार्यविधि यहाँ पर। ठीक, कुछ है नहीं इसमें। क्या होता है, इसमें प्राथमिक कुंडली में क्या, जब एसी प्रवाहित की जाती है तो परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न होता है। देखिए कुछ नहीं है, जब प्राथमिक कुंडली में क्या होती है, एसी प्रवाहित की जाती है तो परिवर्ती चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली क्या होती है, चुंबकित हो जाती है। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की विद्युत, ठीक है, क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा से बदल जाती है। क्योंकि सेकेंडरी कॉइल भी उसी क्रोड पर लिपटी है। अतः क्रोड के बार चुंबकन या विचुंबकन होने से इस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लास्क लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अतः सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा पुनः द्वितीय कुंडली की विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पूछा जाता है, इसी में इसका सूत्र का निगमन कीजिए। यहाँ पर परिणमन अनुपात का सूत्र का निगमन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, परिणमन अनुपात के सूत्र का निगमन कीजिए, बहुत बार आया था। देखिए आ जाता है कभी कभी। देखिए माना प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या वाली, NS से बहुत न्यूमेरिकल काम आएगा, NS से NP से। अगर ये समझ लिया तो आपका न्यूमेरिकल आएगा, तब भी आप कर देंगे यहाँ पर। देखिए
उसमें दी होगी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एस से, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पी से यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक फेरे में से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क फाई मान लिया, फाई है, माना चुंबकीय फ्लास्क नष्ट नहीं होता है, चुंबकीय फ्लास्क क्या होता है, नष्ट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। पीईसी यानी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान ईपी मान लिया ईएस हो, प्राथमिक कुंडली में तथा सेकेंडरी कॉइल में, देखिए प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल हमारे पास ईपी है और सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल क्या हमारे पास ईसी हो, तो ईपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत वाहक बल यानी कि क्या होता है, आपने वो पढ़ा होगा यहाँ पर फ्राइडे का प्रथम नियम, यहाँ पर डेल फाई ओवर डेल टी होता है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। विद्युत फ्लास्क में चुंबकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, इसमें फेरों से मल्टीप्लाई करिए एनपी से, यहाँ पर ईपी बराबर क्या होता है माइनस का फ्राइडे के प्रथम नियम से एनपी माइनस का एनपी हो जाएगा डेल फाई, क्या होता है चुंबकीय फ्लास्क डेल फाई ओवर डेल टी हो जाएगा। इसी टाइप से सेकेंडरी कॉइल के लिख लिया यहाँ पर, सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली के लिए हमने लिख लिया यहाँ पर। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर ईपी अपन एस को डिवाइड कर दिया यहाँ पर। अब देखिए डेल ई पूरा कट जाएगा ऊपर वाला और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास ईपी अपन एस इक्वल टू एनपी अपन एनएस बचेगा यहाँ पर। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं ईपी अपन एस इक्वल टू एनपी अपन एनएस बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको बीपी अपन बीएस भी लिख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है। ये किसके बराबर इक्वल होता है हमारे पास, इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर परिणामन अनुपात यानी आर, इसी का ये परिणामन अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये यही आपको रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना होगा, बस मल्टीप्लाई करनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर, ठीक है। अगर पूछा परिणामन अनुपात का सूत्र का निगमन कीजिए, तो यही यहाँ से यहाँ तक आपको करना होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको करना होगा, बहुत ही सिंपल है, इसको तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है।